वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 16 के अंदर। और आज हम बनाने वाले हैं इसके हेयर। मतलब हेयर वैसे वो जो हम रियलिस्टिक हेयर बनाने वाले हैं वो आज नहीं बनाने वाले हैं। आज हम नॉर्मल स्कल्पटिंग के द्वारा हेड वो हेयर बनाएंगे, ताकि हम इसे एक बार अच्छे से देख पाएँ कि हमारा जो हेड है वो कैसा लग रहा है। क्योंकि एक बार जो हेयर है वो बनाने के बाद जो हमारा हेड है, जो हमारा फेस है, वो अच्छी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कहाँ से कमी है और कहाँ क्या चीज़ रह रही है। तो एक बार नकली हेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम 3D प्रिंटिंग करना चाहते हो हेयर के साथ, तो वो तुम्हें स्कल्पटिंग के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो जो 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है और तुम्हें भी देखना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए आज करने जैसी कोई बात नहीं है, तुम्हें आज सिर्फ वीडियो देखनी है। क्योंकि और अगर तुम बनाना चाहो नकली हेयर तो बना सकते हो, वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी। अच्छा मतलब फ़ायदा ही मिलेगा तुम्हें। तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई इतना ज़रूरी है नहीं। मतलब प्रैक्टिस के लिए तो है बट वैसे नहीं है। और जो 3D प्रिंटिंग के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। और मैं वापस से भूल जाता हूँ कि मुझे की को भी ऑन करना होता है। तो हमने कर लिया है आज। तो की को ऐड, और मैं 3 प्रेस करूँगा साइड व्यू में जाने के लिए। और हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे इसके स्क्रिप्ट मोड में। और ध्यान रखना कि जो हमारा यूवी स्फीयर है ये सिलेक्ट होना चाहिए, और कंट्रोल और टैब प्रेस करेंगे और स्क्रिप्ट मोड के ऊपर चलेंगे। अब हम इसके अंदर स्कल्पटिंग अभी नहीं कर सकते, हमें जाना होगा टूल के अंदर। और टूल के अंदर जो हमारा रीमैश है उसे उसकी वैल्यू को थोड़ा कम करना होगा। इतना ज़्यादा मत रखना, क्योंकि हम ये नकली हेयर है, हम रियलिस्टिक हेयर नहीं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा लो वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। जो 3D में प्रिंट करना चाहते हैं वो इसकी वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कम रख सकते हैं, ताकि तुम अच्छे से अपने हेयर को डिज़ाइन कर पाओ। लेकिन हम अभी वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम रियलिस्टिक हेयर बाद में क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक डेमो हेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसकी वैल्यू को 0.2, चलो अभी के लिए इतना बहुत है। और अगर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो है तो तुम इस वैल्यू को थोड़ा सा और भी ज़्यादा रख सकते हो। वो तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर है पूरा, जैसा तुम रखना चाहो। और अगर नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार कहूँगा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना रेफरेंस देखेंगे कि हमारे कैरेक्टर के हेयर कैसे हैं, तो जिससे कि हमें एक और अच्छा आइडिया मिलेगा कि हमें आखिर क्रिएट करना क्या है और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस को ले आता हूँ। हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं जो कि मैंने गूगल से जाकर सीधे डाउनलोड कर लिए थे। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। गूगल के ऊपर फीचर लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर तुम इसके हेयर देख रहे हो तो यहाँ पर इसके एक चोटी है, और पीछे से तो इसके हेयर सिंपल ही हैं, मतलब उतने ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। और बाकी हम पार्टिकल सिस्टम के द्वारा जब बाद में रियलिस्टिक हेयर बनाएंगे तब हमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग करनी थोड़ी मुश्किल होगी। मैंने एक दो पिक्चर और डाउनलोड की थी। तो इसके सामने जो ये तुम्हें बाल दिख रहे हैं, कुछ ऐसा सा क्रिएट करना है हमें। और साइड में, और यहाँ पर जो ये ऐसे त्रिकोण की सी आकृति बन रही है ना, ये भी हमें क्रिएट करनी है। मतलब वैसे तो हमें इतनी कुछ डिटेलिंग देनी नहीं है, लेकिन फिर भी यार काम तो कुछ अच्छा लगे ऐसा ही करेंगे। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। हम अपने क्ले स्टफ ब्रश को यूज़ करेंगे, और सबसे पहले तो ब्रश को हम छोटा करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्ले। और कंट्रोल को दबाकर तुम इसे माइनस भी कर सकते हो, वो तो तुम्हें अभी तक समझ आ ही गया होगा। अगर यही नहीं समझे तो अब तक समझे क्या हो फिर, बताओ। यहाँ पर ये जो निशान है, मैंने सोचा ये कैसे मतलब स्क्रिप्ट हो रहा है। अभी तो हमने स्फीयर को सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये हमने पहले क्रिएट किया हुआ था, अभी का नहीं है। तो इसके ऊपर इतना ध्यान मत देना। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। और नॉर्मल बेसिक हमें क्रिएट करना है, इतना ज़्यादा कुछ डिटेलिंग हमें देनी नहीं है। लेकिन फिर भी जो
डिटेलिंग थोड़ी बहुत है वो तो देनी ही है। और एक बात तुम्हें विचर के जो कैरेक्टर है उससे समझ में आ गई होगी कि जो इसका फोरहेड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही क्रिएट करना है जो कि नकली ना लगे, मतलब जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी सिमिलर सा ही हो। हम ग्रैब टूल को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पीछे से जो एरिया है वो हमें ज़्यादा चाहिए, तो इतना ज़्यादा तो हम क्लेस्टर ब्रश की सहायता से, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो ये पूरे के पूरे को ही मैनिपुलेट करेगा, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, जो नीचे का हिस्सा है वो ही चाहिए। तो और मैंने ये गलती कर दी अगर तुम्हें पता है तो। तो सबसे पहले तो मैं इसे बैक करूँगा, और अब अगर देखो मैंने ये साइड क्रिएट की और ये साइड अपने आप क्रिएट हो जाती अगर मैंने वहाँ पर सिमेट्री के अंदर मिरर को ऑन किया होता, लेकिन अकल हमें थोड़ी लेट से आई है, कोई बात नहीं, अब आ तो गई। तो अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, वापस से अपने क्लेस्टर ब्रश के ऊपर जाएंगे, इसे थोड़ा छोटा करेंगे और जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है उसे ही क्रिएट करने की हम ज़रा दोबारा से कोशिश करेंगे ताकि हमारी बात बन जाए। और अभी के लिए तो मुझे इसे ऑफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों डिज़ाइन थोड़े से अलग हैं और मुझे इन दोनों को ही सेट करना होगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल एंड देन वापस से ऐड करेंगे हम इसे, और कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अभी तुम लोगों में से कितनों ने ये कैरेक्टर कितना बना लिया है उसकी तुमने पिक्चर अभी तक तो मुझे भेजी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो। स्वांझ है भी नहीं कि बनाने का, कि मैं ही लगा हुआ हूँ एक। अगर किसी ने बनाया है तो एक एक फ़ोटो तो भेजो ताकि मुझे कुछ पता चले कि हाँ कोई बना भी रहा है या फिर मैं ही लगा हुआ हूँ। ठीक है। इसे हम बाद में देख लेंगे, इसे स्मूथ कर लेना, शिफ्ट प्रेस करोगे, वो भी मैंने तुम्हें शॉर्टकट बहुत बार बता रखा है। नॉर्मल टूल वही है, शॉर्टकट वही है, तो अभी तक तो तुम्हें याद हो ही गए होंगे लगभग लगभग तो, और नहीं हुए तो हो जाएंगे। हम ग्रैब टूल का यूज़ करेंगे इसे थोड़ा सा नीचे करने के लिए, कंट्रोल Z और वापस से थोड़ा सा नीचा, हमें थोड़ा सा इसे डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैं पहले मिरर को ऑन कर देता तो मुझे ये दिक्कत कभी आती नहीं, लेकिन
वो मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं भूल गया और मैंने गलती कर दी। लेकिन तुम ये गलती मत करना, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। अब मैं सिमेट्री को ऑन कर रहा हूँ, मिरर को, और मैं ग्रैब ब्रश को यूज़ करूँगा, अपने ब्रश को बड़ा करूँगा और यहाँ से अपने जो स्फीयर है इसे बाहर की तरफ खींचना शुरू करेंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इसे बाहर की तरफ कर दिया है। नॉर्मल नॉर्मल, हाँ ठीक है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और अगर तुम अपनी जियोमेट्री के ऊपर काम नहीं कर पा रहे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे पास जियोमेट्री है जो बहुत कम रही है, तो कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो तुम्हें जो अपनी जियोमेट्री है वो और ज़्यादा मिल जाएगी, जो कि तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कौन सी की तुम्हें प्रेस करनी है और कौन सी नहीं। शिफ्ट प्रेस करेंगे स्मूथ करने के लिए। स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे के सारे स्फीयर को ही हम स्मूथ करेंगे। वापस से अपने ग्रैब टूल का यूज़ करेंगे इसे ग्रैब करने के लिए, और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा वापस इसे रीमैश करने के लिए, और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा थिकनेस देंगे बालों को। शिफ्ट प्रेस करूँगा इसे स्मूथ करने के लिए, और नॉर्मल हमें जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इन हेयर्स को कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, मतलब ऊपर की तरफ उठा दिया है। तो अगर तुम कर रहे हो तो इसकी शेप को थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश करना। ये जैपनीज़ स्टाइल का योद्धा नहीं बनाना है हमें, अगर तुम्हें लग रहा है तो, और ना ही चाइनीज़ स्टाइल का, हमें इसे विचर ही रखना है। लेकिन ये हेयर कुछ इतने ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम नॉर्मल फेक हेयर बना रहे हैं, हम अपने कैरेक्टर को देखने के लिए, और बाद में हम अपने जो हेयर हैं उन पर काम करेंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए ये इतने ज़रूरी नहीं है। वापस से मैं अपने क्ले स्ट्रॉप ब्रश के ऊपर जाऊंगा, ब्रश को छोटा करूंगा और यहाँ पर हम थोड़े बहुत बालों को ऐड करेंगे। मैं F प्रेस करूँगा, इसे छोटा करूँगा, और इसके पास का जो एरिया है उसे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो हेयर ना दिखे जितना हो सके। अभी तक किस किस को हमारा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट के अंदर बताओ। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अपने क्रिएट किए हुए कैरेक्टर की अभी कोई तो फ़ोटो भेजो, मतलब चाहे नकली सा क्रिएट किया हो, वैसे भी हम माउस से क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो जैसा भी बनाया है अगर कोशिश तो करो बनाने की।
वापस से मैं ब्रश को छोटा करूँगा और हम जो हमारे कैरेक्टर के रेफरेंस है, जैसे कि यहाँ ऊपर से पीछे की तरफ बाल हैं और यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। और कंट्रोल Z, मैं शिफ्ट F प्रेस करूँगा इसकी पावर को बढ़ाने के लिए। और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे इसे ब्रश को छोटा करना होगा। मुझे शायद ड्रॉ टूल का यूज़ करना चाहिए, वो मेरी ज़्यादा मदद करेगा। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे तो माउस से ये सब करने में वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चाहे कोई कुछ भी कहे। यहाँ पर हमें जो रेफरेंस के अंदर अगर तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ पर सभी बाल जुड़ रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वैसा ही नकली सा मैं भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और तुम मुझे बताओ कि स्क्रिप्टिंग के बाद तुम्हें हेयर सीखने में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब जो डिज़ाइनिंग है हेयर की वो सीखने में, या फिर नहीं है तो हम हेयर को स्किप भी कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक हेयर क्रिएट करने में तुम्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मुझे तुम बता सकते हो। वैसे मैं तुमसे पूछता तो बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन बताते मुझे तुम एक भी नहीं हो। तो अपनी आदतों को सुधारो और थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश किया करो कमेंट के अंदर। एक कमेंट तो कर ही दिया करो। तुम्हारे लिए मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, मतलब सोच के देखो यार, तुम तो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मतलब तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं किससे बात कर रहा हूँ? मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तो अकेला ही बोल रहा हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और वैसे भी मुझे माइक के सामने बोलने की इतनी आदत है नहीं। और एक ज़रूरी बात, तुम में से बहुत लोग मुझे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है क्योंकि ये पीसी है जो कि मोबाइल को छोड़ कर आया है। मतलब मुझे एक चीज़ लेनी थी, या तो मैं पीसी ले सकता था और या फिर मोबाइल। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या चुना? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही। तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो सॉरी मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नंबर है ही नहीं अपना। टैलेंट देख रहे हो मेरा, मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं है, एक बार में इतनी सीधी लाइन कोई बना सकता है? यहाँ पर इसका संतुलन बिगड़ा हुआ है थोड़ा। यहाँ पर हमें क्ले को ऐड करना होगा, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन वापस से अपने होश में आ जाए उतनी तो क्ले को ऐड करना ही होगा हमें।
मुझे एक बार सिमेट्री को बंद करना पड़ेगा और अपने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा और कंट्रोल Z और यहाँ पर थोड़ी क्ले को ऐड करना होगा। मैं शिफ्ट प्रेस कर कर स्मूथ भी करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा और हमें क्ले को ऐड करना पड़ेगा। और अब सही है। साइड में हमें थोड़े और हेयर चाहिए, तो ग्रैब ब्रश की सहायता से हम इसे थोड़ा सा साइड की तरफ भी कर देंगे। अबे यार, मैंने फिर से सिमेट्री को बंद कर रखा था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसे बार बार याद और रखो। वापस से अपने ड्रो शार्प ब्रश के ऊपर और F स्केल डाउन, वापस से अब हम ब्रश को थोड़ा बड़ा करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, स्मूथ कर देंगे। और ये मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया लगता है, लगता क्या है, कर ही दिया। इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेंगे, वापस से शिफ्ट प्रेस करेंगे और औकात के हिसाब से, वरना ये अपनी औकात दिखा देगा। और यहाँ पर भी थोड़ी स्मूथिंग करेंगे, शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर भी हमें स्मूथिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब बारी है हमारे जो आगे बाल नहीं आए हुए थे इसके चेहरे के ऊपर, उन्हें क्रिएट करने की। तो उन्हें हम क्रिएट करेंगे ग्रैब ब्रश की सहायता से। यहाँ से पहले हम मास्किंग करेंगे, जो कि हमारे पास मास्किंग टूल कहाँ गया? भाई यहीं तो था। बॉक्स मास्क नहीं चाहिए हमें, वो कहाँ चला गया? ये रहा। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को मास्क करना है, तो हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी सी मास्किंग करेंगे। ये कुछ ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ये बात। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने मास्किंग क्यों की, तो मैं कंट्रोल I प्रेस करूँगा और सारे के ऊपर मास्किंग कर दूँगा, बस इतनी जगह ही छोड़ूंगा। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी मास्किंग और करनी पड़ेगी। इसकी साइड के कोनों पे। और अब हम गुड टू गो हैं। वापस से अपने ग्रैब टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो एक बार मैं फिर से अपने रेफरेंस को देख लेता हूँ। ये नहीं है, वो कहाँ गया? हाँ, ये रहा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बाल, मतलब एक बाल नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी और यहाँ पर एक, दोनों अच्छे लगेंगे। मैंने एक पिक्चर में देखा था, मतलब इसकी एक अलग फ़ोटो देखी थी, अभी तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Z करूँगा मैं और अपने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और हम इसे नीचे की तरफ कंट्रोल R प्रेस करूँगा इसे रीमैश करने के लिए।
और हम वापस से इसे कंट्रोल Z, कंट्रोल R दोबारा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है इसकी बाबा। कंट्रोल R, ग्रैब टूल की सहायता से हम इसे वापस से ग्रैब करेंगे। और आज मैं तुम्हें 2-3 टूल नए सिखाने वाला हूँ, तो तुम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें उन टूल के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है तो वापस से हम इसे ग्रैब करेंगे और इसे नीचे की तरफ और खींचेंगे। कंट्रोल R से रिमैश करेंगे पहले तो अच्छी तरीके से, और हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर उठाएंगे। कंट्रोल R प्रेस करूँगा इसे रिमैश करने के लिए, और इन्हें थोड़ा साइड में करना होगा हमें। कंट्रोल R। मुझे लगता है मुझे अब उन टूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहाँ है हमारा अस्तर? इन्फ्लेट। ये हमारे काम आता है, जो कि हमारी जो ये अभी बहुत पतला है उसे थोड़ा बड़ा करने के लिए, मतलब मोटा करने के लिए। समझो बात को। और इसका प्रयोग हम ब्लेंडर के अंदर ही कर सकते हैं। मोटा हम और कहीं नहीं कर सकते। समझ में आया? ये देखो, कंट्रोल R रिमैश, एंड इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। और मुझे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना चाहिए, शिफ्ट F, एंड ताकि ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी मेरा काम कर दे जो मुझे इससे करवाना है। ओ, ये क्या देख लिया? अबे शिफ्ट, कभी कभी ये शिफ्ट की धोखा दे देती है। अबे इन दोनों को जोड़ ही दिया। मैं इसे स्मूथ कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। वैसे तो तुम्हें मेरी की दिखाई दे ही रही है, तो तुम्हें पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसे स्मूथ करेंगे। साइड से स्मूथ करेंगे, और मैं वापस से इसको थोड़ा छोटा करूँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा इन दोनों को। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा था। ये कंट्रोल प्रेस करने पर इसे मिटा नहीं रहा है, तो हमें यूज़ करना होगा क्लेस्टर ब्रश का। और वापस से मैं इसे कंट्रोल प्रेस कर कर हम मिटा देंगे। मैं बोल रहा था ना, शिफ्ट की हरामी है, हमें धोखा देगी ही देगी। कंट्रोल R। वो मेरा एक और टूल कहाँ गया? क्या नाम था उसका? पिंच, हाँ पिंच। पिंच टूल किधर गया? पिंच 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 हमारे काम आता है पतला करने के लिए। ये रहा, और हम इसे यूज़ करेंगे हमारी जो हेयर हैं उन्हें पतला करने के लिए। अबे यार, ये शिफ्ट की मुझे बार बार धोखा क्यों दे रही है? हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए। यहाँ से इतना भी ज़्यादा पतला नहीं करना है इन्हें। हाँ, यहाँ से ठीक है, इन दोनों को ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी स्ट्रेंथ को 1 करूँगा। फुल पावर के साथ मज़े लेंगे हम इसके।
यहाँ पे वापस से R प्रेस करूँगा और यहाँ पे इससे मिटा दूँगा। देख रहे हो कितना ज़िद्दी है ये, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, अभी रुको तुम। इसे थोड़ा पतला करना है, इतना भी नहीं करना है कि तुम इसे मार ही दो। वापस से हम अपने ग्रैब ब्रश को यूज़ करेंगे, इन दोनों को थोड़ी सी अलग अलग डायरेक्शन देने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे पहले ये काम कर लेना चाहिए, मैं इन दोनों को करके ही मिलता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस यार मैंने इन सबको मॉडिफाई कर दिया है, मतलब एक बार हमारे हेयर जो कि टेम्परेरी हेयर हैं वो तैयार हो चुके हैं और बाकी की बॉडी हम बाद में बनाएंगे। और इस फेस के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने हुए तो हम ज़रूर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट में बताओ किस किस ने अभी तक ये प्रोजेक्ट अभी इतना पूरा किया है जितना कि अभी तक मैंने बताया है। कमेंट में बताओ अभी के भी।